कुलभूषण जाधव केस आज शाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा फैसला। पूरे मुल्क की नजरें हैं इस फैसले पर टिकी। शाम 6:30 बजे आएगा कोर्ट का फैसला। 18 मई 2017 को पाकिस्तानी फौजी अदालत के मौत की सजा पर बैनुल अक़वामी कोर्ट ने लगाई थी रोक। हिंदुस्तान ने 2 साल 2017 में बैनुल अक़वामी कोर्ट का किया था रुख। फिलहाल पाकिस्तानी जेल में बंद हैं कुलभूषण जाधव। हुजूम के जरिए तबरेज अंसारी के कत्ल का मामला आज झारखंड हुकूमत हाई कोर्ट में अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट करेगी पेश। कर्नाटक का सियासी बहरान खत्म होने के कगार पर बागी अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। इस्तीफा मंजूर करने वाली दरख्वास्त पर हो चुकी है समाअत मुकम्मल। रियासती वजीर सत्येंद्र जैन की जमानत पर दिल्ली की एक अदालत में फैसला आज। आमदनी से जायद जायदाद रखने के मामले में आएगा फैसला। सीबीआई कर रही है पूरे मामले की जांच। ईडी के जरिए रॉबर्ट वाड्रा की अबूरी जमानत को रद्द करने वाली दरख्वास्त पर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत आज। 5 लाख के मुचलके पर रॉबर्ट वाड्रा को मिली थी अबूरी जमानत। एमजे अकबर के खिलाफ मीटू केस पर दिल्ली की एक अदालत में होगी समाअत। प्रिया रमानी और उसके भाई से हो चुका है क्रॉस एग्जामिनेशन। प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर जिनसी हरासानी का लगाया था इल्जाम। आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का करेंगे इफ्तिताह। सीपीडब्ल्यूडी ने बनाई है ये इमारत। कई मामलों में अहम है ये इमारत। कोर्ट में जगह की किल्लत से मिलेगी निजात। यूपी के कांग्रेस लीडरों के साथ आज प्रियंका गांधी की होगी अहम मीटिंग। यूपी में होने वाले 12 नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियों का लेंगे जायजा। राज बब्बर भी होंगे मौजूद। एमपी के वजीर आला कमलनाथ ने काबीना की बुलाई मीटिंग। 114 कांग्रेस अरकान असेंबली, 2 बीएसपी और 1 एसपी अरकान असेंबली करेंगे इस मीटिंग में शिरकत। तेलंगाना काबीना की मीटिंग आज। 18 जुलाई को असेंबली सेशन में पेश की जाने वाली म्युनिसिपल एक्ट पर किया जाएगा तबादला ख्याल। वजीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे इस मीटिंग की सदारत। कर्नाटक के साबिक वजीर रोशन बेग को राहत। एसआईटी ने तवील पूछताछ के बाद रोशन बेग को किया रिहा। कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत। मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के अलग अलग इंतजामात। कहीं शाहराहें बंद तो कहीं ट्रैफिक रहेगा मुतासर। मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत मुनहदम। कम से कम 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बचाव और राहत का काम जारी। एमपी के डॉक्टर्स ने रियासत भर में हड़ताल का किया ऐलान। एमपी हुकूमत ने लगाया एस्मा। तिब्बी खिदमात पर पड़ेगा असर। मरीजों को होगी सख्त परेशानी। आगरा मेट्रो स्टेशनों का आज से होगा सर्वे। 3 दिन तक होगी जांच। अब तक 15 में से 6 स्टेशन का हो चुका है सर्वे। मध्य प्रदेश के मदारिस के साथ हुकूमत का सौतेला सलूक। रियासत में हुकूमत बदलने के बाद नहीं बदली मदारिस की किस्मत। 2016 से तनख्वाह से महरूम असातिज़ा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। यूपी के कदीम उर्दू इदारे हिंदुस्तानी एकेडमी से उर्दू अवार्ड बेदखल। मुंशी प्रेमचंद और अकबर इलाहाबादी अवार्ड किया गया खत्म। 20 वर्षों बाद एकेडमी ने अवार्ड देने का किया है फैसला। अवार्ड का नाम भी नहीं किया गया तब्दील। रात के आखिरी पहर मुकम्मल हुआ चांद ग्रहण। 149 साल बाद गुरु पूर्णिमा के दिन पूरा हुआ चांद ग्रहण। 2 घंटे 59 मिनट तक रहा ये चांद ग्रहण। कोसी, कमला, बागमती और गंडक नदी में तुगयानी। बिहार के 12 अजला में तबाही। गांव से लेकर शहर तक पानी से पानी। अब तक 25 लोगों की मौत। अब तक 55 लोगों की मौत। सैलाब से पैदाशुदा हालात और सरकार के इंतजामात पर असेंबली में वजीर आला नीतीश कुमार का बयान। कहा, फ्लैश फ्लड से आई तबाही। मुतासिरीन की मदद की पूरी कोशिश की जा रही है। नेपाल में बारिश और तूफान से 78 से ज्यादा अफराद हलाक। दर्जनों अफराद जख्मी और लापता। 40,000 से ज्यादा फौजी और पुलिस एहलकार राहत रसाई के काम में जुटे। सैलाब में फंसे लोगों को पहुंचाया जा रहा है महफूज मकामात पर। फिल्म सुपर 30 का प्रमोशन करने पटना पहुंचे ऋतिक रोशन। आनंद कुमार के साथ किया डांस। सुशील मोदी से भी की मुलाकात। अमेरिका और रूस के दरमियान जौहरी हथियारों की तखफीफ के मामले पर मुज़ाकरात आज से होंगे शुरू। जिनेवा में नए मुआहदे तक पहुंचने की होगी कोशिश। अगले मरहले में चीन को भी किया जा सकता है शामिल।
आज से दौलत मुश्तरका टेनिस चैंपियनशिप का ओडिशा के कटक में होगा आगाज। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के खिलाड़ी ले रहे हैं इस चैंपियनशिप में हिस्सा।